हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के आंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग, बेशक इलम तिन संग, पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल से सागर ग्रंथ की चर्चा चल रही है। अगर हमें सागर ग्रंथ में अंतिम प्रकरण है मेहर सागर, अगर मेहर सागर समझ आ जाए ना तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन इसको दिल से समझना है तब। सुन लिया एक बार, उससे बात नहीं बनेगी। महामती जी कह रही हैं, महामती कहे कोई दिल दे ये देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। गारंटी है सरकार साहब से पूरा अच्छी तरह से मेहर सागर समझा हुआ। उन्होंने ही समझाया है, उन्होंने ही बताया है। मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं आखिरी के 3 साल ज्यादातर घर ही रहे और जहां भी जाते थे मेरा उनके साथ जाना होता था। हमने असल में एक ही बार बीतक सुनते हैं ना तो बोलते हैं, कई बार दिल में आ जाता है सरकार ने तो बीतक में ये कहा है, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं सरकार 1 साल में 10 बीतक 9 बीतक करते हैं। आप उनकी सारी बीतकें सुन लो, उसी का ही सार आपके आगे परोसा जाता है। जो एक बीतक में बात रह जाती है तो दूसरी में है, दूसरी की तीसरी में है। कोई भी बात इधर से उधर की नहीं होगी। राज्य कराने वाले हैं, कोई भी कर नहीं सकता। जब उमा इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी एक शब्द नहीं विष्णु भगवान कह सके, लक्ष्मी जी की इतनी तपस्या करने पर उमा जी को नींद आ गई, तो बताइए उन्हीं का ही तो ये विष्णु भगवान का जीव है। ये क्या एक भी शब्द वर्णन कर सकता है? सागर ग्रंथ और मेहर सागर हमारी जिंदगी बदल देगा। पूरी वाणी का सार मेहर सागर में है। ठीक है, ये आत्म की खुराक है, लेकिन ब्रह्म विद्या देवी क्यों कही गई बताइए? हरिद्वार के अंदर सनातन धर्म सभा की संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, नीमानुज, विष्णु शाम, माधवाचार्य। उनके बड़े बड़े आचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले आचार्य, 4 आश्रम, 4 वर्णों के आचार्य, जिन्होंने बैकुंठ से आगे वर्णन नहीं किया। अंत में जब श्री जी ने बोला तो ग्रंथों के अनुसार बोला, और उन्होंने कहा आपके शरीर भी तो हमारी तरह है, इनके ऊपर दुख आएगा सुख आएगा तो आप कौन सी देवी का पूजन करोगे, आप कौन सा पाठ करोगे? तो कहा ब्रह्म विद्या देवी से ही हमारी ये देवी वाणी है। इसके अंदर मेहर सागर, चाहे दुख है सुख है, इसीलिए करते हैं कि उससे सब भूत प्रेत सब दूर हो जाते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं मंदसौर में क्या हुआ था, लाभानंद जति कितना बड़ा तांत्रिक था। ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, किसी की डेड बॉडी जब हो जाती है ना, मर जाता है, उसमें से कुछ निकाल लेते हैं उनकी अस्थियों में से और भूत प्रेतों को बुला लेते हैं। इसलिए मेहर सागर हर जगह दुख सुख में बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। और मेहर सागर समझ आ गया तो ये हम भूल जाएंगे मैं विजय हूं। फिर दुख में बैठे सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। हर एक चीज का वाणी का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है। लेकिन मेहर सागर एक समझिए कि एक निचोड़, वाणी का निचोड़ मेहर सागर है। पूरी मेहर कल हमने अच्छी तरह पहली 2 चौपाइयों का तो सुना ही है, और सागर जो मेहर का। और कब लगता है मेहर सागर के साथ? जब 7 सागरों के सुख
हमारे अंदर आ जाएं तब और लगता है 8वें में। अगर हम 25 पक्ष सुनना इसको कितना भी समझ लें, नहीं समझ आएगी जब तक हम उसको देखें नहीं। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते। इसके ऊपर राज्य क्या कहेंगे? हक के मेर से पावर और मेर सागर की चर्चा चल रही है। हमें 25 पक्ष नजर नहीं आ रहे और चौपाई क्या कह रही? पूरी मेर जित हक की। क्या मतलब? पूरी मेर किसके ऊपर हुई? श्यामा महारानी देवचंद जी के ऊपर हुई पूरी मेर। आप बताइए, आंखें बंद करते थे तो परम धाम सब नजर आता था या नहीं? हाँ या ना बोलिए। इंद्रावती जी को आता था या नहीं? जितने परमहंस हुए उनको परम धाम नजर आता था या नहीं? बड़े महाराज जी को परम धाम नजर आता था या नहीं? सरकार साहब को परम धाम नजर आता था या नहीं? हमें क्यों नहीं आता? सबसे निचोड़ी एक चौपाई में है प्रेम के पात्र बनना है। वचने का कल भी चौपाई बताई थी, इसको लिख लो अपने हृदय पे। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइये प्रेम न पात्र। जोग वाई शरीर को कहा गया। इसके गुण में इंद्रियों को जिसने नियंत्रण कर लिया वो राज्य का प्रेम का पात्र बन गया, उसको परम धाम नजर आ जाएगा। अब ये मेर सागर चल रहा, पूरी मेर जो ताक की तित और कहा चाहिए तो अगिन कोण में नूर सागर है, उसका रंग सफेद है। जब हम 12,000 आत्माएं परम नाम, चलिए ध्यान लगाइए, वाला जी और श्यामा जी के साथ नूर सागर में जाते हैं, उसका रंग सफेद है। आसमान का रंग भी वहां सफेद हो जाएगा, पशु पक्षी भी सारे सफेद हो जाएंगे, राजी श्यामा जी के वस्त्र भी सफेद हो जाएंगे और हमारे वस्त्र भी सफेद हो जाएंगे। ये ऑर्डिनरी व्हाइट नहीं, इतना नूरमय व्हाइट है, सफेद है, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि परम धाम में नूर है। आप कहेंगे ये बातें तो हमने कभी पढ़ी नहीं। परिक्रमा नोट कर लो कहाँ ये बातें लिखी हैं। वो एक भी शब्द वाणी से इधर हो, चर्चा के बाद आप पकड़ लीजिए। परिक्रमा सेकंड लास्ट प्रकरण है, नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, खोले कुलफ हकीकत। उसमें ये पूरा प्रकरण पढ़ लो, स्पष्ट लिखा है। जब हम नूर सागर में जाते हैं, पशु पक्षी आसमान सबका रंग सफेद हो जाता है। नीर सागर का रंग लाल है, तो वहां जाएंगे हमारे सबके वस्त्र लाल हो जाएंगे, आसमान भी लाल, जमीन भी लाल। पढ़िए ना उस प्रकरण को, तब तो पता चलेगा मेर सागर है क्या। जहरी रूप में परिक्रमा ग्रंथ के अंदर 8 सागरों का जहरी रूप में वर्णन है। सागर ग्रंथ में बातूनी रूप से सारे सागरों का वर्णन, पूरी वाणी का निचोड़ बातूनी में है। पूरी मेहर सबके ऊपर है। अगर हमारे ऊपर पूरी मेहर है तो क्या राज्य के गुलाबी होंठ, लाल अधूर हमें क्या नजर आ रहे हैं? चरणों में चलिए, शुरू से नख से सिर तक शोभा विचारिए। श्रृंगार ग्रंथ में 5 प्रकरण राज्य महाराज के चरणों के क्यों लिख दिए बताइए? और एक ही चौपाई कह रही है, जब तक आपका सांस है राज्य के चरणों को मत छोड़ना। इतना महत्व है राज्य महाराज के चरणों का। महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दा तीर सुजान, चरण सोचित पूरो बांधो, जहां लग पिंडमा प्राण। और ये राज्य के चरण क्या करेंगे? पूरे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। जिसने राज्य के चरणों का तकिया बना के हमें सोना है, एक एक शब्द को अंदर उतारिए। जब भी रात को सोए गहरी नींद आएगी। जो गहरी नींद में सोना चाहते हैं, राज्य के चरण कमलों का गोल तकिया बनाइए, उस पर सोइए। क्यों? ये चरण करेंगे क्या?
ए चरण मेर करत जिन ऊपर ताय दे हृदय पूर्ण स्वरूप युगल स्वरूप चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। इतना महत्व राज्य के चरण कमलों का है। क्या हमें नजर आए? पूरी मेहर तो सब होगी भाई, और मेहर किसके ऊपर होगी? पूरी मेहर जिस हक की तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत हैं जिस असल है निस्बत। मोमनों के अलावा ईश्वरी और जीव पे नहीं लिखी हुई। पढ़ लीजिए श्रृंगार 5 प्रकरण है कि नहीं है? क्या हमने चरण कमलों को देख लिया? हम आरती उतारते हैं ना सुख को निधान जैसे, हम तो आरती बस घुमा दी और हो गई आरती। आरती वारती क्या मतलब? एक एक अंग को नहीं रख के हमारी सुरता उस समय पूरी 5 ही भूमि में होनी चाहिए। आरती जो है 5 ही भूमि में होती है, क्योंकि वस्त्रों का श्रृंगार वहां है। 3 बजे उठने का टाइम परम धाम में है, वहां तो प्रकृति हमारे अंडर है ना। हम इस भूत को, इस खोखे जीव को समझाया जा रहा है, अगर पूरी मेहर लेनी है तो 3 बजे उठ जा और पूरे 3 घंटे में राज्य को निहार, उनका पूरा सुख ले। आरती वारती, आरती उतारे तो नेत्रों से आरती ऐसे होनी चाहिए, चरणों में जब हम नीचे लेके जा रहे हैं तो राजी महाराज की पतली पतली कोमल उंगलियां, उनकी लाख तली वो हमें समझ आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। नखून उनके नजर आने चाहिए, इसमें कितनी रोशनी है और कैसे केसरिया रंग की इजार है और कैसे झांझरी घुंघरी काम भी कर रहा है। ये आरती उतारते हुए एक एक अंग को निहारना, तब हमारी है आरती वारती। एक एक भाव को तो समझे, पूरी मेल होगी कब। और फिर जब ऊपर आरती लेके जानी है, बालाजी ने सफेद रंग का जामा है तो गले में 5 हार हमें नजर आ गए तो समझिए पूरी मेहर हो गई। फिर नेत्र मिलाइए उनसे आरती उतारते हुए, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे आनंद अति घन। ये होती है आरती, खाली घुमा दी वो आरती नहीं है। सुंदर साथ जी, जब पूरी में जित हक की तित और कहा चाहियत, क्या जब वाला जी सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, चांदनी चौक के बाद 7 वन हैं हमें नजर आने चाहिए। 4 रोंस का वर्णन है, पुखराज रोंस, वन रोंस, पाल और जल रोंस। जल रोंस के साथ जमुना जी है। वाला जी जब अपने पांव जल में डालते हैं तो जल में भी इतनी उछलने लगता है, जल उछाले मारता है। तो नीचे जो 16 थंब नीलवी के आए हैं वो पारदर्शी हैं, उसमें बालाजी के चरण डलते ही कितनी रोशनी, क्योंकि बालाजी के चरणों से ही सारा परम धाम जगमगा रहा है। तो हमें उस समय बालाजी के चरण निहारते हुए क्या हमें नजर आ रहे हैं? क्या सुख पालों में जब हम बालाजी के साथ जाते हैं, क्या हम वो सुखों को ले रहे हैं? तो पूरी मेहर है। पुखराज पहाड़ 1000 हाथ की चांदनी पर जैसे आया है और हम 980 भूम पर हैं और पुखराज ताल पर 980 भूम पर हैं, और वहां से देखिए 9 भूम 10वीं आकाशी कैसे है, कितना नीचे है, और 1000 भूम ऊपर कितना है। चलिए 12,000 भूम मानिक पहाड़, उसमें हम बालाजी के साथ जब बैठे हुए हैं इकट्ठे, वो सुख हमें क्या याद आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं? ये है पूरी मेहर जित हक की, अधूरी मेहर नहीं है ये, पूरी मेहर जित हक की। ये सारा कुछ हमें नजर आए, जो परमहंसों को नजर आया, श्यामा जी को नजर आया, इंद्रावती जी को आया, बड़े महाराज श्री सरकार जी को नजर आया, वो हमें आया, तब समझिए पूरी मेहर है। क्योंकि ये मेहर सागर है ही सिर्फ परम धाम की आत्माओं के लिए,
एक एक शब्द को हमने अपने अंदर उतारना है, तब हम समझे कि पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। और क्या चाहिए मोमनों को? हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्वत जिसके असली तन मूल मिलावे में है, उसको उसके ऊपर पूरी मेहर है। बाकी कई बार हम सुंदर साथ पूछते हैं, हमें बच्चों से बड़ा प्यार है, क्या ये बच्चे भी मूल मिलावे में उठ सकते हैं? सुंदर साथ जी आप बताओ, हम रात को कोई भी जना सो रहा है, सोए हुए आप एक जने को तो खड़ा करके अपना बेडरूम दिखा दो, दिखा सकते हो? क्योंकि वो खेल कबूतर हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, पति हैं, जिसका मूल तन मूल मिलावे में है, उसके अलावा जितना ये ब्रह्मांड क्या है, खेल कबूतर। मैं नहीं कह रहा, वाणी के शब्द हैं, वही जो सोया है परम धाम में, जिसके ऊपर फरमोशी है, वही उठेगा बस। ना अगर आदमी के अंदर है उसका असली तन मूल, ना उसकी पत्नी उठेगी मूल मिलावे में, ना उसके बच्चे उठेंगे, और ना उनकी चितवन लगेगी, ना उनके दिल में बिरहा आएगा। अच्छी तरह समझ लो। राजी समझती है मेरी रूहों को इनसे प्यार है, फिर भी उनके उनका प्यार देखते हुए उनको ऊंची बहिष्ठ दे देंगे राज्य, लेकिन मूल मिलावे में सिर्फ वही उठे, और ना जीवों की चितवन लगेगी वहां तक। रट्टा लगाने का क्या है? रट्टा तो सबने लगाया हुआ, आज भी 25 पक्ष का। वह उसका हाल क्या होगा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। भाई हम बोले जा रहे हैं और फंसे हुए माया में, तो पूरी मेहर कहाँ है बताइए? खाली कह देने से पूरी मेहर नहीं होती है। मेर होत अव्वल से इतई होत हुक्म। अब ये दो बातें हैं, मेहर कहां से हो रही है? अव्वल से। जब से राजी ने फरमोशी का पर्दा डाला, ब्रिज में आए, बताइए राजी ने एक भी संकट हमारे ऊपर आने दिया? रास में कोई संकट आया? जागनी ब्रह्मांड में कोई संकट आया? चाहे ब्रिज को पूरी नींद कह दिया, क्योंकि हमने ये नहीं पहचाना श्री कृष्ण जी तन का नाम है, गर्गाचार्य ने रखा है, इसके अंदर लीला करने वाले 11 साल 52 दिन हमारे बालाजी हैं, ये हम नहीं पहचान पाए। हमने तन को पकड़ लिया, इसलिए पूरी नींद, रात को भी आधी नींद आधी जागृत कह दिया। हमने बस ये जान लिया कि ये हमारे धनी है बस। और जागनी ब्रह्मांड में भी अब सुंदर साथ समझने लगे हैं कि भी हमारी आत्म का संबंध मूल मिलावे में जो विराजमान है उनके चरणों से है। तो इसलिए मेर होत अव्वल से। और देखिए अब जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर चल कहाँ रही है? बॉम्बे में चल रही है ना, मान लो, तो बॉम्बे से पूरे वर्ल्ड वाले उस पिक्चर को देख सकते हैं कि नहीं? ये खेल कहां से चल रहा है? परम धाम से चल रहा है, ठीक है? हम बैठे हुए वहीं से देख रहे हैं, मैं विजय बन गया, और बैठे हम रतनपुरी हैं, और ये अखंड कर देंगे राज्य, ये जरूर है, लेकिन है तो सपना। इसको तो नहीं हम कह सकते ना कि ये सपना नहीं है, ये जागृत है। ये सब नींद के अंदर हम देख रहे हैं। कहां बैठे देख रहे हैं? परम धाम। ये सब नाटक चल रहा है, सब सपना चल रहा है। और दूसरा इसका ले लो, मेर होत अव्वल से। हम प्रणामी भी नहीं थे, निजानंद भी नहीं थे, परवाही से, फिर भी हमारे रक्षक कौन रहे? राजी रहे या नहीं रहे? सदगुरु देवचंद जी 16 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़ के घर से भागे, राजी उनके सामने क्यों आ गए? ये है मेर होत अव्वल से। हम प्रणामी नहीं बने, तारतम नहीं लिया, फिर भी राजी हमारे सिर पर खड़े हैं एक पाए। उन्होंने स्पष्ट वाणी में लिख दिया, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले।
उन्होंने हमें नजर में लिया है कि मेरी रूह पे कोई संकट ना आए। हमारी रक्षा के लिए उन्होंने जबराइल असराफील भेज दिए, जबराइल असराफील भेज दिए। दो अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, मेरते की चौपाई है। पंच वासना सब देव खड़े, कहाँ मंत्र चले क्यों। अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाएं। बताइए, इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी के पुत्र विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। अब फिर हम सोचेंगे फिर राज्य हमें कष्ट क्यों देते हैं, आता है ना दिल में, कष्ट क्यों देते हैं। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाएगी। हमें राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस खेल में आए, हम बने नहीं ना पूर्ण, इसलिए वो दुख तभी दे रहे हैं कि ये पूरी मेरे पे उतर जाए और मेरी पहचान कर ले। एक कुम्हार घड़ा बनाता है, थापियां मारता है कि नहीं मारता, बोलिए क्यों, उसने वो बर्तन बनाना है। राजी लाए हैं, हम समझ नहीं रहे तो क्या करेंगे। अगर एक बच्चा नहीं समझता, माँ प्यार से समझाएगी, डांटेगी, आकर थप्पड़ भी मारेगी कि नहीं, बोलिए। अब इसी तरह से राजी कितनी बार समझा के थक गए, जब हम समझ नहीं, हम नालायक इतने हो गए, यहाँ आके असलियत को पकड़ ही नहीं रहे, तो राजी क्या करेंगे। चल, उनको प्यार है, वो कहते हैं मैं दुख मुख कुर्बाने भी नहीं देख सकता, लेकिन मजबूरी क्या है, राजी हमें सपने में जागृत करना चाहते हैं। नींद उड़ी रहे ना सपना, नींद उड़ा दी हमारी, फिर भी सपना चल रहा है राज्य की हिकमत से। नहीं तो जब सपना टूटता है तो नींद भी टूटती है कि नहीं। नींद उड़ा दी, सपना राख्या, ये भी राज्य की हिकमत है। हमें पता लग गया ना, मैं विजय नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं, मैं तो धामधनी की अंगना हूं। अब उस भाव से समझिए एक एक शब्द। मेरोत अवल से, वहां से मैं रो रही है, इत ही होत हुक्म, हुक्म भी वहीं से चल रहा है। जुलूस साथ सब तिनके, राजी पूरी कायनात परम धाम की लेके आए हैं। पता नहीं मेरी किस रूह को किस चीज की जरूरत पड़ जाए, बोलिए। इतना लाड, इतना प्यार राज्य हमारे से करते हैं। जुलूस साथ सब तिनके, कछु कमी ना करत कसम। क्योंकि एक भी अगर कमी रह गई, मेरी लाडली रूह यहाँ उदास ही नहीं होनी चाहिए। दोबारा ये चौपाई सुनो ध्यान से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुलूस साथ सब तिनके, कछु कमी ना करत खसम। कोई भी राज्य यहाँ कमी नहीं, पूरा सब विद वतन सहित आए हैं यहाँ, और पूरी मेहर सिर्फ मोमनों के लिए है। ये चौपाई सब बोलेंगे, पूरी मेहर जित हाक की, सब बोलिए, पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है, जित असर है निस्बत। पूरी मेहर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, अधूरी भी नहीं। हम यहाँ आकर के राज्य को भूल गए, खिलवत खाने को भूल गए, इश्क को भूल गए, श्यामा जी को भूल गए, अपने आप को भूल गए। राज्य कह रहे हैं मैं ना तुम्हें भूला, ना खिलवत को भूला, ना इश्क को भूला, मेरे को एक एक बात याद है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेरे। आज आ जाओ। लोग भी समझते हैं, कोई दुख आता है ना, भाई कर्मों का खेल है, क्या करें, कर्मों को तो भोगना ही पड़े। बिल्कुल गलत। ये चौपाई मोमनों के लिए नहीं है, एक खेल कर्मों का है। हमने गाड़ी ड्राइवर को दे दी, जो हम कहेंगे ड्राइवर उधर उधर गाड़ी ले जाएगा या अपनी मर्जी करेगा, गेट आउट करेंगे ना। कर्मों का खेल माया के लिए है,
जीवों के लिए, हमारी परम धाम की आत्माओं के लिए कर्म का खेल नहीं है। बड़ी गहरी बात है। हमने जो जो परम धाम में मांगा हुआ है, राजी ने हमारी सुरता को उसी जीव पे डाला है। हमारा कर्म कोई है ही नहीं। सनंद हुक्म की पढ़ लो, आपका सारी बात क्लियर हो जाएगी कि ये सिर्फ स्पेशल खेल हमारे लिए बना है। एक एक चीज सुंदरता जी हमारे लिए है। हम कर्मों के अधीन नहीं है। हमें राजी का कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए, बस इसलिए दुख दिखा रहे हैं। हमें बनाने के लिए दुख दे रहे हैं कि हमारी आत्म जागृति हो और हमारे से फरमोशी का पर्दा हटे, इसलिए दुख दे रहे हैं। नहीं तो राजी कभी भी दुख दे ही नहीं सकते। उनके पास तो पूरे खजाने मेहर के भरे हुए हैं। हम आज सुधर जाएं, देखिए आपको कोई दुख लगेगा ही नहीं। दुख में बैठे सुख लेवे महामती, जब मैं यहां हूं ही नहीं तो दुख किसको लग रहा है। जब आपकी सुरता परम धाम घूमती रहेगी तो दुख जिसको होता होता रहे, हमें क्या लेना देना, ये मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं है। ये भाव तो दिल में लेना पड़ेगा ना, तभी तो। क्योंकि मंडी तो दुख की है, जीव दुख भोगे ना, आत्म क्यों दुख भोगेगी। आत्म को कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव ने आत्म को कचरे में मिला रखा है और आत्म जो है जीव के चुंगल से बच ही नहीं पा रही। आत्म को बल करना है सुंदर से जी, आत्म को। जीव भूडा नहीं करेगा बल। सुहागी कब बनेगा, जब ये बल तुमने किया। आत्म को कह रहे हैं, आत्म को जबरदस्ती उठना है सुबह, लेकिन ये अजाजील अबलीस नहीं उठने देंगे। ये आंख और दिल पे पूरा राज जमाए बैठे। ये आपको आत्म की चितवन नहीं करने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये वरदान मांगा हुआ विष्णु भगवान ने कि मेरे को 2 उंगल जमीन छोड़ी नहीं, जहां मैंने आपका नाम का सजदा नहीं बजाया, मेरे को 2 वरदान दीजिए। पढ़िए ना सनंद, खाली पाठ की लाइनें फेरने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा बोल क्या चाहिए कि दिल पे और आंखों पे मेरा राज हो जाए। राज्य ने कहा था उसको, आज दिल और आंखों पे कौन, अजाजील अपनी चौपाई सुन लो, खुलासा की। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्रापियो प्रजापत। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके ये वरदान लिया हुआ है, किसी का मन स्थिर ना रहे। चर्चा में बैठे तो उनका मन 1000 जगह घूमे। चौपाइया खुलासा की पढ़ लो। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्रापियो प्रजापत। राम ब्रह्म की भान के, ब्रह्म का रास्ता छोड़, सब विष्णु, विष्णु भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं। जो परम धाम की आत्मा होगी उसकी समझ में आएगी ये चर्चा मेर सागर। इसको समझना आसान नहीं है। पूरी मेहर सिर्फ उस पे होगी जिसका असली तन मूल मिला देगी, उसके ऊपर बातूनी मेहर होगी, और किसी के ऊपर होनी नहीं है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेरे। ये खेल मेहर के लिए हुआ है। पूरे स्वरूप की पहचान राजी महाराज हमें देना चाहते, क्योंकि परम धाम में तो हम तो रोज लाड कर रहे हैं ना। कल भी बताया, राजी तो बाबू बन के बैठे हैं। उठो रे प्यारे पिया, इस खेल से तो आप उठाओगे, अब मैं आपको उठाने हैं, उठो ना। अच्छा तू कह रही तो मैं उठ जाता हूँ। राजी कोई चौपाई है जिसमें राजी कहने उठ रही प्यारी अंगना, मैं तेरे को उठाने आया, बोलो तो सही। नहीं है ना। जो कुछ करें हम लाड कर रहे हैं। और खिलवत के आखिरी प्रकरण में इसलिए लिख दिया, रोज इन्होंने लाखों लाड किए और मेरा एक लाड में सब बह गईया। मैं अब देख रहा हूं मेरी रूहें कितना प्यार कर रही हैं मेरे से। अब समझ आएगा ना, अजाजील अबलीस के चुंगल से बच के मेरे पास आ रही हैं या नहीं आ रही, मेरे लिए कितना तड़प रही है रूह, उसके ऊपर पूरी मेहर है। बाकी रोते रहो, पूरी मेहर है ही नहीं, क्योंकि बाकी हमारे में भी सुंदर साथ लगे हुए हैं जो जाहिरी मेहर
राजी ये दे दो, राजी एक पोतरा दे दो, एक पोता दे दो, एक तो और हो जाए। इन्हीं चीजों में हम लगे हुए हैं आज। इसलिए पूरी मेहर कहाँ होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और मेहर कहाँ से? परम धाम से हो रही है। हुक्म भी वहीं से हो रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। और यहाँ सब मसाला लेके आए हैं कि किस रूह को किस चीज की जरूरत पड़ जाए उसको दुखी ना होना पड़े। हम समझें तब ना, एक एक शब्द मेर सागर का समझोगे तब आत्म जागृत है। जिसने मेर सागर को नहीं समझा, समझो वो अभी नींद में है, फरमोशी में है। जात मेरे जुदी हुई तब होत सब जहर। और जिससे मेर अलग हो गई, देखिए ये भी बड़ी खतरनाक चपाई है। अब मोमनों के से भी मेर जुदा हो सकती है, और उसके लिए फिर क्या हो जाएगा? सब जय सब कुछ राजी छीन लेंगे। आप कहोगे वाणी में तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों? चलिए दीपक में लालदास जी सेठ लक्ष्मण दास से, उन्होंने उस समय मेयर को नहीं समझा, उनके लाड को नहीं समझा, उनकी सेवा नहीं करी। बीतक पढ़ लीजिए, तारतम ले लिया, पूरी पहचान नहीं थी, सारा कुछ छीन लिया ना। मेर अलग हो गई ना, जहरी जहरी मेर भी वो छीन सकती। जाते मेर चौपाई से चलिए और एग्जाम्पल लेके चलिए। जाते मेर जुदी हुई तब हो सब जहर। सब जहर कर दिया। हमारे दिल में छल कपट बेईमानी है, कितना उससे कर लो, और राजू को खींचते हुए कितनी देर लगेगी? एक पल भी नहीं लगेगा। जितना बेईमान का छीना हुआ ना, सब खत्म कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल, चिंतामणि ने पहचान लिया, क्या कहा? इस मेरा चिंतामणि के नाम ने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरा ये नाम ही बदल दो और मेरे को सबसे छोटी सेवा दे दो, छोटी से छोटी। चिंतामणि का क्या नाम रख दिया? आप नहीं बोलेंगे? हाँ जी बोलिए। श्यामल दास का मैं उस श्यामल दास, और पैदल जाना पैदल आना, चिट्ठी पत्री की सेवा ली कि नहीं ली उन्होंने? और लालदास जी को अब समझ आई, जब सारा कुछ राज्य ने मेल उनसे जाहिरी मेल छीन ली, तब अकल आई। चाहते तो वो दोबारा भी कारोबार कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब उनको राज्य की मेल का पता चला। उनके आदमियों ने कहा भी हम कर्जा ले देते हैं, दोबारा कारोबार शुरू करो। नहीं, फिर वो गए और राज्य के चरणों में ही हमेशा के लिए समर्पित हो गए, और महामती का खिताब मिला लालदास जी को। हम सब जानते हैं आसबाई, और ये दो ही आत्मा थी, इंद्रावती जी और आसबाई, जिनको महामती का खिताब मिला। तब उनकी रहनी में बदलाव आया। जाते मेर जुदी हुई तब होत सब जहर, जहर हो जाएगा। ये सबके ऊपर लागू है। अगर हमारे राज्य से विश्वास नहीं है, दिखाले की भक्ति ढोंग कर रहे हैं, और ईर्ष्या द्वेष नफरत विरोध ये सब है, तो राजी कुछ भी मेरे को खींच सकते हैं। दो मेर देखत खेल में, इसका अब ये खुलासा करें अगली चौपाई में। दो मेर देखत खेल में, दोनों मेरे राज्य के यहाँ काम कर रही है, जाहिरी भी और बातूनी भी। दो मेर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जोर। भाई हमें ऊपर की मेहर चाहिए, हमने बातूनी मेहर को क्या लेना देना। बस हम राजी खुशी रहे, शरीर ठीक रहे, अच्छे दो चार पोते हो जाएं, खूब धन कमाए। जो ऊपर के मेहर में लगे रहते हैं ना, परम धाम की रूहें, उनके लिए है ये। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। तो भाई अपने आप बोल रही है, हमारे अंदर राज्य के लिए प्यार नहीं है, समर्पण भावना नहीं है, सुंदर साथ से ईर्ष्या द्वेष विरोध है। एक सुंदर साथ से गलती हो गई,
उसको मरने दम तक हमने पकड़े रखना और उसको जलील करते रहना। जो ये करेगा उसके लिए है। अंदर तो मेल नहीं, अगर अंदर मेल हो हम अपने बच्चों के गुनाह माफ कर देंगे। अपने से कोई गलती, राजी इस बार बचा लो, कुकर्म तो बहुत बुरा हो गया है, इस बार बचा लो, आगे से मैं नहीं करूंगी। और दूसरे ने अगर हल्का सा कोई गुनाह कर दिया है उसको माफ हमने नहीं करना, उसको हमने जलील करना। ये चौपाई उनके लिए जो ऐसा करते हैं। जाते मेर जुदी हुई तब होत सब जहर, उसके लिए सब कुछ राजा से लालदास जी का किया। एग्जाम्पल नहीं लेते जो ना, वाणी से चलिए, बीतक से चलिए। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहोर। जो ऊपर की सिर्फ मेहर मानते हैं, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। जो बातूनी मेहर को समझना ही नहीं चाहते कि भी हमने क्या परम धाम, कोई नजर नहीं आता। सरकार साहब के बाद ऐसा हो रहा है, तब अब तो सारे ब्रह्म ज्ञानी बन गए, ब्रह्म मुनि नहीं रहे। अब ज्यादा क्या ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान आ जाए बस बहुत है। 25 पक्ष मैं सबको समझा रहा हूं, मेरी चितवा लग रही रटा हुआ, हम बोलते जा रहे हैं। और नानक जी कह रहे हैं ब्रह्म मुनि का हम है दासा, कहीं नहीं लिखा ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म मुनि का हम है, हमें ब्रह्म मुनि बनना है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना। इलम मेरा लेके निसंग दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे तो। इशक के बिना काम नहीं चलेगा, इश्क जरूर चाहिए इलम के साथ। इलम इतना है हमें पहचान हो जाए, वाणी इलम हमें पहचान कराती है। और इश्क धनी से मिलाता है। इश्क आगू आड़े ना आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क से धनी नजर आएंगे, धनी जी को इशक भावे, बिना इशक कछु ना सुहावे। कोई ना कहे ए जना धनी पाया इशक बिन, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क के बिना हमारी गति नहीं है। इश्क शब्द परम धाम का है, जो इश्क में हम हमेशा रहती थी, हैं और रहेंगी। इसलिए इश्क को समझना है। मेर सोई जो बातुनी, जो मेर बाहर और माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेर कौन सी सबसे बड़ी है? जयरी और बातुनी में बातुनी, बातुनी मेर को समझ लिया, चेहरी मेर माया तो पीछे पीछे दौड़ेगी। इसको कोई कमी ना है, राज्य का हुक्म है। जिसने बातूनी मेहर को समझ लिया, जहरी मेहर उसके कदम चूमेगी। वाणी से चलिए, मेर सोई जो बातूनी, जो मेर माहिर और माहिर। आज घर में झगड़े क्यों हैं? बच्चों के तलाक क्यों हो रहे हैं? बोलिए, राजी करा रहे हैं जान के। हम बाहरी मेल के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए बातूनी मेल को नहीं समझ रहे। अभी जाहिरी मेल का सुन लिया ना, वो जहर हो जाएगा, जहर कर देंगे राजी। और बातूनी मेल जिसके ऊपर हो गई, सब शांति हो जाएगी। मेल सोई जो बातुनी, समझिए एक एक शब्द, भले पूरी मेर सागर की चर्चा ना हो, जितनी हो एक एक सुंदर सा आपके हृदय में बच जाए। मेर सागर है क्या? मामूली नहीं है मेर सागर। अगर आज हम शमशान घाट में मेर सागर ना पड़े ना, तांत्रिक आ जाएंगे और हड्डियों को निचोड़ के भूत प्रेत बना देंगे। बताओ कौन जीव, कौन चाहेगा सुंदर सा मेरा बच्चा भूत बने? बताओ मरने के बाद, बोलिए, हाथ खड़ा करो। इसलिए मेर सागर, सरकार साहब ने खुद, कोई गलत बात नहीं कह रहा, गुड़गांव दिल्ली में जहां भी शमशान घाट, खुद कंधा लगा के जाना और वहां मेर सागर पड़ना। ठीक है, ये आत्मा के लिए है,
एक जगह उन्होंने बोला है, लेकिन पूरी बीच में सुनो ना, 10-12 जो साल में करते रहे, आपको पता लग जाएगा क्या शरीयत है। इसलिए बातूनी मेहर नहीं है तो यहाँ जहरी मेहर आपके ऊपर है, जहर हो जाएगी अंत में, झगड़े बढ़ेंगे, बच्चे ठीक नहीं रहेंगे और कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अब लालदास जी से एक ही लड़की थी, इतनी जब मेहर हो गई, परीक्षा ली गई, लड़की भी गुजर गई, फिर भी अपने मजे में है, राजी में, क्यों, मैं यहाँ हुई नहीं। श्री जी को जेल हो रही है, कहते हैं जो मैंने बाहर करना वही अंदर करना, राजी को नहीं जाना। भाई जुराज जी को 5 साल की कैद हो गई है, फिर भी चर्चा चल रही है, कोई असर है उनपे। ये है बातूनी में। और आखिर में रिजल्ट क्या हुआ, पद्मावतीपुरी में अगर उन्होंने वॉशरूम भी जाना है तो पावड़े बिछ रहे हैं, चंवर हो रहे हैं, मेयर सिंहासन बैठक और मेयर चंवर शिक्षक उन्हीं रूमों पर हो रहा है। हो गई ना जहरी मेयर, पीछे पीछे नौकर नौकर बन के चल रही है कि नहीं चल रहा। एक एक शब्द वाणी का समझेंगे तो बातूनी मेयर का अर्थ समझ आएगा। हमें हमारे अंदर बातूनी मेहर नहीं है, माया से चिपके हुए हैं, इसलिए जहरी मेहर राजी दिखा रहे हैं। समझ समझ, मैं क्यों तेरे को कष्ट दे रहा हूं, ता कारण, इस चौपाई को भूलना नहीं, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। और जब बातूनी मेहर आ गई, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। ये है बातूनी मेहर। मेहर सही जो बातूनी, जो मेहर बाहर और माहे, जो बाहर भी अपने आप, ये माया कुछ भी नहीं है, दासी है। माया अकोट में आके खड़ी हो गई ना, राज्य के आगे आके माया खड़ी हो गई अकोट में, कहने लगी आप गेम उल्टी खेल रहे हो। और ये अकोट का प्रकरण कि ये जो आप वाणी ले आए हो, इससे तो आप अपनी रूहों को मेरे चुंगल से छुड़ा के ले जाएंगे, बड़े ध्यान से समझिए। और मैं भी हारने वाली नहीं हूं, मैंने 4 फौजें तैयार करनी है। आपके जितनी परम धाम की आत्माएं, औरत है, आदमी है, उनको अपने चुंगल से नहीं निकलने दूंगी। राजी ने कहा मेरा हुक्म है, नहीं बताती। उनका मैं हुक्म दे रहा हूं, बताना पड़ेगा। तब माया ने क्या कहा, एक बेईमान औरत, दूसरा बाजे बजावन हार। आज आप YouTube खोलो और उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके आगे फौरन आ जाएगा, माया ले आएगी। आपका मोबाइल 1 घंटा बंद नहीं होगा, गारंटी है, चाहे परम धाम की आत्मा देख रही है। इतना माया उसमें उलझा देगी, वो और पे और देखती जाएगी और देखेगी 1.5 घंटा। ये है माया, बाजे बजावन हार। और ये बेईमान औरत, और तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, जितना हमें आता और किसी को आता ही नहीं है। अरे ये सब बेकार है, मंदिर जाओ, मत्थे टेको, कर्म ही सब कुछ है। और वो कह रहे हैं खेल हुआ मेहरबान से, कर लो, कर्मों के अधीन कर देगी माया। ये है पढ़ने वाले इल्म के। चौथे जादूगर होशियार। आज 100 रुपया दो, बंगाली कितने भूत प्रेतों को बस कर लो, तुम्हारे अगर किसी से प्रेम है वो तुम्हारे बस में आ जाएगी। नोट नहीं है, नोट आ जाएंगे, ये पाठ कर लो, वो कर लो। ये जादूगर होशियार। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी कह दी, पंच वासना सब देव खड़े, कहाँ मंत्र चले क्यों। और मंत्र नहीं चल सकता है। आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत ना है। कितनी भी मुसीबत आए, राज्य के चरण नहीं छोड़ने। 5 प्रकरण है राज्य के चरणों के, जिसने राज्य के चरण छोड़े माया के चुंगल में आ गई। ये सुन लो, आखिर लग तरफ धनी की, जब तक सांस नहीं निकलते सेवा में लगे रहो, प्रेम राजी के चरणों से करते रहो। चरना विच सुरता रहे तेरे हजूर दिया, के बन जाए जिंदड़ी का ए दस्तूर दिया।
ये दस्तूर बना लो जिंदगी का, चरणों से सुल्तान ना हटे, क्योंकि ये चरण ही राज्य का पूर्ण स्वरूप के दर्शन कराएंगे। इतना राज्य के चरणों का प्रताप है। मेर होता है जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तत्व। और जिसके ऊपर मेल हो गई, 5 तत्व का ये शरीर बना है, ये भी मेल पे हो जाएंगे। गुण इंद्री मेहर की, रू मेल मुकदमाए। सुंदर शाह जी, महाराजा छत्रसाल जी, बड़े क़यामत नामे की आज सुबह भी हमने चर्चा सुनी थी, उसका 4था नंबर प्रकरण निकाल लेना। महाराजा छत्रसाल जी जब चोपड़ा मंदिर में श्री जी और बाईजूराज को पालकी में लाए, आरती कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे। पहले क्या कहा, पढ़ लेना ना 14 प्रकरण, सरकार साहब का टीका भी निकाल लेना। 5000 कोस की बस्ती, 1 लाख घोड़े, 1700 हाथी में आपके चरणों में अर्पण करता हूं। क्या मतलब, 5000 कोस की बस्ती, ये पंच भौतिक शरीर, वो पंच भौतिक का वर्णन आ गया तो ध्यान आ गई। ये किससे बना है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और 5 ही अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये है 5000 कोस की बस्ती। 1 लाख घोड़े की तरह हमारा मन है, क्योंकि 60,000 साल तक तपस्या करी है ब्रह्मा जी ने, इसलिए ये 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है, चर्चा सुनने नहीं देगा मन। तभी एक बहुत प्यारा भजन है, मन रे तू काहे न धीर धरे, तू निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ाता है आपको, चर्चा से कोसों दूर ले जाएगा, बैठे यहीं रहोगे, चर्चा कुछ भी समझ ही नहीं आएगी। मेहर सागर की चर्चा क्या होगी। ये महाराजा छत्रसाल जी ने कहा 1 लाख घोड़े और 1700 हाथी। काम वासना की इंद्रियां बहुत खतरनाक है, हर समय गलत बात और स्वाद जिब्बे का, इसकी इंद्रियां अलग हैं, हर एक की अंक। ये 1700 हाथी गए, ये आपके चरणों में समर्पित है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, चर्चा ही समझ नहीं आएगी। इसलिए मन बड़ा खतरनाक है, इससे बड़ा संभल के रहना है। और गुण इंद्रियों पे जिसने नियंत्रण नहीं किया, अजाजील अबलीस के काबू में रहेगा। वही 400 साल से हम करते आ रहे हैं। सबका बेड़ा गर्क इन हथियारों ने किया हुआ है। बेईमान औरत, बाजे बजावन हार, और पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। कितना लाभानंद जति कितना बड़ा तांत्रिक था। श्री जी महामंगलपुरी धाम सूरत से 500 सुंदरदास को लेके पहुंचे थे, और कोई भी जना चर्चा सुनने नहीं आ रहा था। पता लगा कि लाभानंद जति है, और चले गए। 10 दिन सत्संग रहा, बीतक पढ़िए समझिए, सब उसके दरवाजे बंद कर दिए। श्री जी ने 10 दिन के अंदर घबरा गया। ये भूत प्रेत, उसने माचिस की तीली जलाई, जो बाल इकट्ठे किए हुए थे। तभी शमशान घाट में ये मेहर सागर बोला जाता, अच्छी तरह समझ के जाओ। उसने लाभानंद जति ने जो बाल इकट्ठे किए हुए थे, शमशान घाट से तोड़ तोड़ के लाया हुआ था। एक एक बात श्री जी ने समझाई, बड़े महाराज और सरकार साहब के चरणों में बैठा के। ये बातें समझ के जाइए, ताकि हमारे दिल से संशय हटे। सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए, जो चिताओं से वो बाल तोड़ तोड़ के लाया हुआ था, हाँ हाँ करते हुए आ गए। कहा ये जो 500 लोग आए हैं, प्राणनाथ कोई आया है, सबको पहाड़ों से दाब के इनको खत्म कर दे। घर पर्वत उठो नहीं, बीतक साहब के शब्द हैं। तब ये चौपाई कही गई, पंच वासना सब देव खड़े, का मंत्र चले क्यों है। जिसने एक बार मेहर सागर पढ़ लिया, क्यों सरकार साहब पद्मावतीपुरी जाके 8-8 घंटे 7-7 घंटे पूरी रात मेहर सागर की परिक्रमाएं करते।
बताइए क्यों आज तक रतनपुरी में मेर सागर की परिक्रमा है? क्योंकि ये मेर सागर जिसने समझ लो उसकी जिंदगी बदल गई, उसका शरीर रहेगा ही नहीं है। वो तो दुख में बैठे सुख ले हुए, मामती घर वाले उसको कुछ भी कहते रहे, हाँ उसको कुछ असर ही नहीं है। वो तो अपना पिया के साथ है, कितनी डाढ़ी बीवी मिल जाए, कितने डाढ़े बच्चे मिल जाए, कुछ हो जाए, उसकी तंदुरुस्ती पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जिसने मेघ सागर समझ। इसलिए इतना ही स्वीकार कीजिए, समय पूरा होता है। हाँ जी। कमी कछुए आवत नाही, कमी कछुए आवत नाही, मेर सोई जो बातुनी, मेरे सोई जो बातुनी, जो मेर बाहर और माहे, जो मेर बाहर और माहे, आखिर लगता पे धनी की, आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाही, कमी कछुए आवत ना।